जय श्री कृष्ण। गीता स्मरण की संख में आपका स्वागत है। बात ऐसी है कि थोड़ा विशेष ध्यान मांगती है। तो ध्यान ऐसा हो कि आप ड्राइव कर रहे हो अगर, तो ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ मुड़ जाना है। और अगर कोई जीपीएस सिस्टम लगा रखा है तो उसके संकेत को भी समझ के अपने वाहन को इधर-उधर ले जाना पड़ेगा। अब ये जो संकेत भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में किए हैं, वो क्या है उसको समझने के लिए सूक्ष्म स्तर पर जो तत्वों की बात है उसको समझना है आवश्यक। और इसमें जब 27वां श्लोक आ रहा है तो उसके पहले थोड़ा आत्म संयम की जो अग्नि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आत्म संयम अग्नो शब्द आएगा। आत्मा में संयम का अर्थ हम अगर ये ले लें कि वे आत्म रूप से जीवन जी रहे हैं, ये स्पष्टता, ये बोध हमारे अंदर रहे और ये आश्वस्ति भी रहे कि आत्म रूप से जीने का मूल मंतव्य क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर उनको हम आत्म संयम अग्नि में अर्पित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये स्पष्टता भगवत कृपा से धीरे धीरे भगवद गीता का अध्ययन करते हुए भी और समर्पित भाव से अध्ययन करते हुए निश्चित रूप से आएगी। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुवति ज्ञान दीपिते। कहा कि दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को और प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में। आत्म संयम योगाग्नो का मतलब हो गया कि परमात्मा में स्थिति रूप की जो योगाग्नि है उसमें हवन करते हैं। तो अब इसमें जब ये स्पष्टता हो गई कि मेरा जो परम लक्ष्य है वो आत्म संयम की योगाग्नि के साथ एक ही भाव से जीवन को अपनाने से सिद्ध होता है, तो फिर कोई ऐसा कष्ट नहीं लगेगा, उसमें आनंद आएगा। कई बार जब तप की बात आती है तो परिभाषा ये होती है कि प्रसन्नता पूर्वक कष्ट सहन करना। अब प्रसन्नता इसलिए होती है क्योंकि ये पता है कि अभी मैंने खाना नहीं खाया लेकिन मैं सुंदर दिखूंगी या मैं स्वस्थ रहूंगी। तो जो संयम हम एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे होते हैं तो उस लक्ष्य का जो वृहत भाव लाभ रूप में आने वाला होता है वो हमें प्रसन्नता से भर देता है। और जब यहाँ आत्म संयम की अग्नि की बात आती है तो फिर उस प्रसन्नता का तो कोई सानी नहीं, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। आत्मा त्वं गिरिजामति पूजाते विषयोपभोग रचना। तो ये जो सारा वैराग्य के द्वारा संभव होता है वो कैसे आएगा। जय श्री कृष्ण।